जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम रीजनरेशन की बात कर रहे हैं और रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं कि सेलुलर लेवल पे, एक सेल के लेवल पे, एक ऑर्गन के लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे हम कैसे सिचुएशन को रीजनरेट कर सकते हैं, और रीजनरेशन ही हमारे फिर फाइनली अच्छे हेल्थ की तरफ इशारा करता है। डीजनरेशन ही डिजीज है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के, लंग के, थायराइड के, हार्ट के, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के, स्किन के, हड्डियों के सेल्स डीजनरेट हो जाती है, डिजीज है। रीजुविनेट हो जाए तो डिजीज फ्री हो जाएंगे आप जी। समझिए, तो जैसे आप नाम भी देखें डिजीज का, उसको अगर आप तोड़े तो बनता है डिस ईज। ईज मतलब आराम, ऑर्डर, नॉर्मलिटी। तो अगर हम नॉर्मलिटी से, आराम से, एक अच्छे सहज से अगर हम अलग जाते हैं, उल्टे ईज में रहे तो ठीक है। ईज में, हाँ समझिए, बिल्कुल सही। ईज में रहें तो डिजीज में नहीं रहेंगे। और अगर डिजीज को हम रिलीज कर देंगे, मतलब रीजनरेटेड ईज में आ जाएंगे, तो हमारी जो हेल्थ है वो स्वामी जी अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, बहुत देर तक इस दुनिया में रहेंगे। तो स्वामी जी, इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा सेंट्रल ऑर्गन है, जो हमारे शरीर का कारखाना है, जहाँ सबसे ज़्यादा आदान प्रदान होता है, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे वो कंपाउंड्स का हो, चाहे हमारे ग्लूकोज का हो, या जितने भी हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, स्वामी जी वो है लीवर। और लीवर के अंदर रीजनरेशन की अपनी एक अच्छी कैपेबिलिटी है। कुछ हद तक तो स्वामी जी इतना है कि अगर 1/3 तक अगर लिवर भी रह जाता है तो वो दोबारा खुद को रीजनरेट कर लेता है। पर उसके बावजूद अगर कुछ ऐसे हमारे इम्पैक्ट्स हैं हमारी लाइफ पर, कुछ अलग टाइप की डिजीज़ हो रही हों, तो स्वामी जी उससे लड़ना झगड़ना अपने आप में भी ये एक बड़ा वाला काम है। तो आज हम बात करेंगे एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की। और एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में हम समझ देखेंगे कि कैसे हम लिवर के अंदर अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से जो दिक्कत पैदा होती हैं, जो डिजीज़ पैदा होती हैं, वहाँ पे हम कैसे उन सिचुएशन को रीजनरेट कर सकते हैं। और वो रीजनरेशन किस तरीके से स्वामी जी हम हर्बल मेडिसिन, सर्वकल्पवात या फिर लिवोग्रेड या स्वामी जी लिवोग्रेड वाइटल या लिवामृत एडवांस से अचीव कर सकते हैं। सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी ALD, जिसको हम एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई ऐसा रोगी पहुंचता है तो हमारे जितने भी डॉक्टर दोस्त हैं वही कहते हैं कि जी आप अपना जो मद्यपान है उसे कम कर लीजिए और अच्छा खाइए पीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो समझिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं कि जो दिक्कत है वो शायद उससे थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाएं। पर वो उस समस्या का जड़ से निवारण नहीं होता, वो होलिस्टिकली उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती। तो स्वामी जी अगर हम ये देखें कि ऐसा होता कैसे, स्वामी जी वो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो एल्कोहलिक कंजम्पशंस हैं, जो लोग ज़्यादा मद्यपान का सेवन करते हैं, उनमें से अगर आप देखें लगभग इतने लोगों में, इतने परसेंट लोगों में स्वामी जी आप देखेंगे 90% लोगों में एल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है। उसमें से 30 से 35% के अंदर एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बन जाती है, लगभग 8 से 20% में एल्कोहलिक सिरोसिस बन जाता है, और 2% लोग, मतलब स्वामी जी हर 100 में 2 लोग लिवर कैंसर के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो मद्यपान है स्वामी जी, इसके अपने जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं वो दिख रहे हैं, और उसके बहुत सारे मॉडिफाइंग रीजंस भी हैं। जेनेटिक्स भी उसका कारण है, जेंडर भी उसका कारण है, ओबेसिटी भी उसका कारण है, लिवर की कोई और बीमारी होना भी उसका कारण है। और समझ जो लोग स्मोकिंग करते हैं साथ साथ, उनमें इसका रिस्क और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो पूरा एल्कोहलिक डीजनरेशन है हमारे लिवर का, जो वहाँ पे डीजनरेटेड चेंजेस हैं स्वामी जी, वो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये देखने में कैसा लगता है। अगर हम एल्कोहल्स को ज़्यादा कंज्यूम करें, हमारा हेल्दी लिवर ऐसा है स्वामी जी। लीवर जो है ना, जब हेल्दी रहता है तो एकदम चमकता दमकता है। हाँ सर। और ये लीवर जब इसमें फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर, कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तब ये पूरी तरह से काढ़ा कलूटा हो जाता है। ये आल फेफड़ों का होता है। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल चॉकलेट ब्राउन कलर का हेल्दी लिवर है, जैसा कि नेचर ने बनाया हुआ है। जब इसके अंदर दिक्कत पैदा होनी शुरू होती हैं तो स्वामी जी एल्कोहलिक हेपेटाइटिस ऐसी दिखाई देती है, जिसमें ब्राउन कलर के चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं। एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या स्टेटोसिस स्वामी जी ऐसा होता है जिसमें इसमें छोटे छोटे जैसे किसी ने पत्थर से भर दिए हो, स्टोटिस बन जाती है, मतलब पथरी ऐसी खुरदरा हो जाता है स्वामी जी। और जब और आगे बढ़ जाते हैं एल्कोहलिक सिरोसिस पहुंच जाते हैं, तो ये स्वामी जी बिल्कुल बदरंग हो जाता है और उसके फंक्शंस हैं वो खराब हो जाते हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं स्वामी जी, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ आपको नेक्रोसिस दिखाई देने लगती है कि मतलब वहाँ के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं और लिवर फंक्शन पूरी तरीके से कंप्रोमाइज हो जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पाथ एक डीजनरेटिव पाथ है स्वामी जी, जो डीजनरेशन की वजह से पैदा हो रहा है। अब इस प्रोसेस में अगर इसी रास्ते में उल्टे उल्टे जाएं तो स्वामी जी इसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। और लिवर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि
कि उसको स्वामी जी थोड़ा भी सपोर्ट देते हैं तो बाकी काम सभी खुद ही कर लेता है। तो वो जो रीजनरेशन वाला काम है लिवर में स्वामी जी बड़ा अच्छे से हमें दिखाई देता है। तो आज हम ये देखेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज में कैसे रीजनरेशन हो रहे हैं और किस तरीके से हम स्वामी जी उसको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। अब अल्कोहल को, शराब को जो लोग जिसका सेवन करते हैं उसका केमिकल नाम स्वामी जी एथेनॉल है, जो हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। एथेनॉल हमारे शरीर में एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज है, एडीए जिसको शॉर्ट में कहते हैं, वो समझिए कन्वर्ट होता है एस्टल्डिहाइड में। ये जो कंपाउंड है इसकी वजह से ही अलग अलग टाइप की हमें दिक्कत पैदा होती है, चाहे वो लिपिड का एक्यूमुलेशन हो, चाहे वो फाइब्रोसिस हो, या चाहे स्वामी जी कार्सिनोजेनेसिस हो, हम जिसको कैंसर का जनरेशन कहते हैं। और स्वामी जी जो एक अलग कंपोनेंट है वो है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हर एक बीमारी के रूट में कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेमेशन होता है। तो स्वामी जी एस्टल्डिहाइड की वजह से भी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम अगर सर्वकल क्वाथ को या उसके एनरिच एक्सट्रैक्ट लिवोग्रेट को या उसका जो न्यूट्रास्यूटिकल के साथ कॉम्बिनेशन है लिवोग्रेट वाइटल को या लिवामृत एडवांस को, इन सब को टेस्ट करें तो किस तरीके से अल्कोहलिक लिवर डिजीज में हम अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समझिए हमने काम किया वो हमने ह्यूमन लिवर सेल के साथ काम किया, जिनको हम HBG2 सेल्स कहते हैं। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये बड़ा अच्छे से सुंदर सुंदर सेल्स हैं जो बहुत अच्छे कॉलोनी के तौर पे ग्रो होते हैं। पर अगर हम इनको स्वामी जी देना शुरू करें एस्टल्डिहाइड, जो अल्कोहल का, एथेनॉल का एक मेटाबोलाइट है, तो आप देखेंगे इनके अंदर लिपिड्स का जमावाड़ा होना शुरू हो जाता है। इनके अंदर लिपिड्स जमा हो जाती हैं, फैट जमा हो जाती हैं, और जो एक फैट को स्टेन करने वाली डाई है जिसको स्वामी जी हम कहते हैं ऑयल रेड ओ, वो स्वामी जी लाल रंग की एक डाई है। तो आप देखेंगे ये नॉर्मल सेल्स हैं जहाँ मेरा कर्सर है, और ये वो सेल्स हैं जिनको हमने एस्टल्डिहाइड दिया है। तो आप देखें स्वामी जी इनके अंदर लाल रंग की स्टेनिंग बढ़ गई है, तो ये बता रही है कि इन सेल्स के अंदर फैट का लेवल बढ़ गया है, जो कि फैटी लिवर डिजीज का एक पहला सिम्टम होता है। अब हम इन्हीं सिचुएशन में ट्रीटमेंट शुरू करें लिवोग्रेट के साथ, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं लिवोग्रेट की इन सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में, चाहे वो 3, 10 या 30 माइक्रोग्राम पर ml हो, तो आप देखेंगे स्वामी जी इनके अंदर लाल रंग की जो स्टेनिंग है वो कम होती जाती है, जो ये बता रही है कि कैसे लिवोग्रेट के प्रेजेंस में एस्टल्डिहाइड की वजह से जमा हुए अल्कोहल का जो भी पूरा मेटाबॉलिज्म है उसकी वजह से जमा हुए फैट्स का लेवल स्वामी जी कम हो जाता है। मतलब कि लिवोग्रेट लिपिड्स का एक्यूमुलेशन, फैट सेल्स का जो एक्यूमुलेशन है स्वामी जी, वो हमारे लिवर के अंदर कम कर देता है, जो एक अच्छी और बड़ी बात है और एक अच्छा प्राइमरी डेटा है जो एक तरीके से इस बीमारी का रूट कॉज है उसके ऊपर स्वामी जी हमें बताता है कि कैसे इस सिचुएशन को हम रीजनरेट कर सकते हैं। अब जो क्रिटिकल वाली बात है स्वामी जी कि हमारे शरीर के अंदर फैट पैदा कैसे होते हैं, उसको स्वामी जी हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं, और फैट के तोड़ने को हम लाइपोलाइसिस हाँ, ये बड़ा तत्व है एक लाइपोजेनेसिस। ये फैट को इकट्ठा करने वाला कार्यक्रम है, और लाइपोजेनेसिस उसको पूरे स्वस्थ तरीके से तोड़ करके उसको बैलेंस करने का काम है। हाँ, उसको फैट जो है पूरी बॉडी में भी ना हो, लीवर में कहीं पर भी एक्सेस फैट जो है इकट्ठा ना हो। हाँ, कोई भी विकारी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो हम ये पंचकर्मा, षटकर्मा, सब जननेति, सूत्रनेति, फिर सारी चीजें करवाते हैं जी। हाँ स्वामी जी, तो हमने देखा जो 2 बड़े पैरामीटर हैं लाइपोजेनेसिस और ऑटोफेजी। तो स्वामी जी ये अगर लिवर सेल्स के अंदर हो रही हो, तो अगर लाइपोजेनेसिस हो रही हो तो ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। तो स्वामी जी उसका एक मॉलिक्यूलर कंट्रोलर है जिसको हम PLIN2 कहते हैं, PLNI2। उसका अगर हम एंटीबॉडी लेके स्टेनिंग करके सेल्स को देखें तो स्वामी जी में ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये नीले रंग के जो डॉट्स हैं ये एक एक सेल का न्यूक्लियस है, और जो हरे रंग की स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रही है ये PLIN2 का लेवल है। इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो हमें ऐसा दिखाई देता है। पर स्वामी जी जब हम इसको इंड्यूस करते हैं एस्टल्डिहाइड से तो आप देखेंगे कि PLIN2 का लेवल बढ़ जाता है, जो ये बताता है कि इन सेल्स के अंदर फैट का जो जनरेशन का पाथ है वो किक इन हो गया है और लाइपोजेनेसिस ज़्यादा हो गई है। और इसी सिचुएशन में जब हम ट्रीट करते हैं लिवोग्रेट के साथ तो देखें स्वामी जी जो ग्रीन लेवल है, जो हरे रंग की स्टेनिंग है PLIN2 की, वो कम हो जाती है, और जो क्लियरली हमें बताती है कि लिवोग्रेट के इस्तेमाल से लाइपोजेनेसिस का जो पाथवे है वो स्वामी जी रेगुलेट होना शुरू हो जाता है और उस पूरे प्रोसेस का रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये बताता है कि कैसे लिवोग्रेट लाइपोजेनेसिस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। दूसरी बात स्वामी जी जो है वो है ऑटोफेजी की, मतलब एक तरीके से सेल के अंदर की सफाई।
जो भी चीज़ काम की नहीं है उसको निकाल के बाहर रखना और उसको रिसाइकिल करना। हमारा शरीर ये ऑर्गन के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, सेल के लेवल पे, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल के लेवल तक भी करता है। तो समझिए अगर ये सही समय पे होती रहे तो बढ़िया बात है, पर लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में, कुछ कुछ बीमारियों की कंडीशन में ये वक्त से पहले इंड्यूस हो जाती है, तो सेल्स खुद ब खुद मरने लगते हैं। तो समझिए हमने ये भी पाया कि एस्टल्डिहाइड के इस्तेमाल से, एस्टल्डिहाइड के इंडक्शन से इन लिवर सेल के अंदर ऑटोफेजी पहले इंड्यूस हो जाती है, जो हम LC3 नाम के एक मार्कर से देख रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं कि इसको जब हम ट्रीट कर रहे हैं लिवोग्रिड से, सो LC3 की जो स्टेनिंग है, जो ग्रीन कलर की आप स्टेनिंग यहाँ देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, आप देखेंगे वो भी डोज डिपेंडेंटली और टाइम डिपेंडेंटली कम होनी शुरू हो जाती है, जो हमें बताती है कि लिवोग्रिड लाइपोजेनेसिस को रेगुलेट करता है और ऑटोफेजी को भी रेगुलेट करता है, जो कि एस्टल्डिहाइड द्वारा, अल्कोहल के मेटाबोलाइट द्वारा इंड्यूस की जाती है। अब हम बात करें लिवर फंक्शन की, तो समझिए लिवर फंक्शन के दो बड़े मार्कर्स हैं जो हमारे सब डायग्नोस्टिक टेस्ट में नापे जाते हैं, ALT और AST, जिनको SGOT और SGPT भी कहा जाता है। जिनके लिवर में दिक्कत होती है वो इनके लेवल बढ़ जाते हैं। रोगियों में तो ये बहुत कॉमन देखा जाता है। हमने समझिए कम सेल लाइन्स में भी किए, एनिमल्स में भी किए, और सबके अंदर ALT और AST का लेवल नापा। तो देखा समझिए जब हम एस्टल्डिहाइड दे रहे हैं इन सेल्स को, तो आप देखेंगे ALT का लेवल बढ़ जाता है, AST का लेवल बढ़ जाता है, और लिवोग्रिड जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों एंजाइम्स का लेवल भी समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है। अब उसके बाद जो समझिए एक बड़ा वाला कंपोनेंट जो आप बता रहे थे अभी लाइपोलाइसिस के बारे में, तो लाइपोलाइसिस कैसे होता है? लाइपोलाइसिस जब होता है समझिए तो लाइपोजेनेसिस में हम देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है और ग्लिसरॉल का लेवल कम हो जाता है, वो तो है लाइपोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस में समझिए इसका उल्टा होना शुरू हो जाता है, जहां हम ट्रीटमेंट देते हैं लिवोग्रिड से तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो बढ़ा हुआ है समझिए वो कम हो जाता है, और ग्लिसरॉल जिसका लेवल कम हुआ है समझिए वो वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि लिवोग्रिड लाइपोलाइसिस को भी आगे बढ़ाता है, उसको एनहांस करता है। और ये कहाँ करता है समझिए? हमारे लिवर के अच्छे वाले सेल्स में। तो लिवर के अंदर लाइपोलाइसिस का बढ़ना और लाइपोजेनेसिस का कम होना ये हमें बताएगा कि कैसे लिवर के अंदर समझिए फैट का जमावड़ा कम हो रहा है, जो फैटी लिवर डिजीज का एक मूल कारक है। आप समझिए जो ऐसा पैरामीटर जो शायद काफ़ी लोग टेस्ट नहीं करते, पर हम समझिए देख रहे हैं कि हमारी जितनी औषधियां हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं। तो हमने देखा कि अगर हम लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी इंड्यूस करें और ये देखें कि TNF अल्फा का लेवल जो इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा कारक है, एस्टल्डिहाइड की वजह से वो कितना बढ़ रहा है, तो देखें समझिए लिवोग्रिड में हमने पहली बार देखा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी है। और TNF अल्फा का लेवल जो समझिए बढ़ गया था वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया, और हमने पाया कि लिवोग्रिड की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन दोनों रेगुलेट और कंट्रोल होते हैं। उसके बाद समझिए हमने अलग अलग तरीके से 7 अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन भी देखा कि जो मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने वाले कारक हैं, उनका जो जीन एक्सप्रेशन है, उनका mRNA लेवल है, जो समझिए RT-PCR से हम नापते हैं। RT-PCR समझिए एक विज्ञान की बायोलॉजी का एक ऐसा रिसर्च टूल है जो कोविड की वजह से लगभग सबको याद हो गया है। तो जो RT-PCR टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन को नापती है। तो हमने वो नापा और पाया कि चाहे लाइपोजेनेसिस के मार्कर हो, चाहे इन्फ्लेमेशन के मार्कर हो, चाहे ऑटोफेजी के मार्कर हो, चाहे बीटा ऑक्सीडेशन के मार्कर हो, इन सब के मार्कर्स एस्टल्डिहाइड की वजह से मॉड्यूलेट होते हैं। उनका लेवल चेंज होता है, या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। और समझिए आप देखेंगे जैसे जैसे हम इनको लिवोग्रिड से ट्रीट करते हैं, इनके लेवल अपने तरीके से नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। जो लेवल बढ़ा हुआ था वो कम हो जाता है, और जो कम हुआ लेवल है समझिए वो लौट के वापस बढ़ के वहीं पहुंच जाता है जहाँ नेचुरली इसको होना चाहिए। तो ये जो हीट मैप है ये हमें दिखा रहा है कि कैसे लिवोग्रिड मल्टीपल पाथवेज को टारगेट करता है, जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को, ऑटोफेजी को और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। समझिए ये हमारा डेटा एक समरी के तौर पे है। ये एक रियल सेल है लिवर की, ये समझिए एक अच्छी वाली सेल है, और ये वो वाली सेल है जिसके अंदर बहुत सारा फैट जमा हो गया है। जो लाल रंग के छोटे छोटे अनार के दाने जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली वो फैटी ड्रॉपलेट्स हैं, ये तेल की वो बड़ी वाली बूंदें हैं, बसा की बड़ी वाली बूंदें हैं जो इन सेल्स के अंदर जमा हो गई हैं। और इसका जो पूरा पाथ है, चाहे वो लाइपोजेनेसिस का हो, चाहे वो ऑटोफेजी का हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन का हो, या समझिए लाइपोलाइसिस का हो, लिवोग्रिड इस पूरे प्रोसेस को अलग अलग जगह से समझिए फाइन ट्यून करके कंट्रोल करता है, और इन पूरे पाथवे में जो डिजनरेशन हो रहे हैं समझिए उनको रीजनरेट करके आगे लेके जाता है।
ये फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक अच्छे जर्नल के पास गए जिसका नाम है फाइटोमेडिसिन प्लस, और स्वामी जी ये मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि लिवोग्रेट एस्टल्डिहाइड इंड्यूस स्टीटोसिस, मतलब कि जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज है उसका जो फंडामेंटल डिजीज है स्वामी जी, उसको अच्छे तरीके से रीजनरेट कर सकता है। और जो Hep-G2 सेल्स हैं, जो हमारे ह्यूमन लिवर सेल्स हैं, उनके अंदर लाइपोजेनेसिस को मॉडिफाई कर सकता है और ऑक्सीडेशन पाथवे को भी ठीक कर सकता है। एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो, जिस लिवोग्रिड से आप पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं, उससे अपना उपचार करो भाई। तो ऐसी एक कंपनी है, ये ताकत है आयुर्वेद की, रिसर्च की। पतंजलि के पास जो आते हैं उससे गुरुकुलम बनते हैं, उससे आचार्य कुलम बनता है, उससे यूनिवर्सिटी बनती है, उससे भारतीय शिक्षा बोर्ड बनता है, उससे गोमाता की सेवा होती है, भारत माता की सेवा होती है, और उससे सनातन धर्म की सेवा होती है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, पतंजलि अपनाओ, देश बचाओ, पतंजलि अपनाओ, भारत को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, परम वैभवशाली बनाओ। पतंजलि है तो प्योरिटी की और चैरिटी की गारंटी है। ये है बड़ी बात।